देखो, शक्तिमान के रोल के लिए मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को किया रिजेक्ट। वो बोले कि ये 3 घंटे तक मेरे सामने बैठा रहा। लेकिन अब ये लेकिन के बाद की बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर फटाफट मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ पूछ लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि तुम में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने बचपन में शक्तिमान नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो सिनेमा लवर है और उसने शक्तिमान नहीं देखा होगा। जी नहीं, बहुत ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह के शक्तिमान का किरदार निभाने वाली खबरों का खंडन किया है। उनके मुताबिक रणवीर में वो मासूमियत नहीं है जो इस रोल के लिए चाहिए। हालांकि उन्होंने रणवीर के टैलेंट की तारीफ की है। लंबे समय से शक्तिमान पर बनने वाली फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है और इसके लिए रणवीर सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने अब इस मामले में बात की है और कहा है कि रणवीर इस रोल के लिए नहीं चुने गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रणवीर ही नहीं, अक्षय कुमार और आमिर खान कोई भी एक्टर इस रोल को नहीं निभा सकता। उनका कहना है कि इस रोल को निभाने के लिए एक ईमानदारी और मासूमियत की ज़रूरत है जो इनके पास नहीं है। बॉलीवुड ठिकाना के साथ खास बातचीत में मुकेश खन्ना ने कहा कि अब लोगों को पता है कि रणवीर मेरे पास आए थे शक्तिमान के रोल के लिए मुझे मनाने। मैं ये छिपा नहीं सकता, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे कि मैंने रणवीर की तारीफ की और उन्हें एक शानदार अभिनेता कहा। इसके बाद रणवीर के शक्तिमान का किरदार निभाने की पुष्टि होने की खबरें आने लगी, लेकिन मैं इस पर सहमत नहीं कर सकता। देखो, मेरे सोनी के साथ विवाद है। मैंने एक वीडियो में डालकर स्पष्ट किया था कि मैं रणवीर की भूमिका निभाने के लिए मंजूरी नहीं दी है। इसका कारण यह है कि रणवीर मेरे सामने 3 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन आखिरकार मुझे उन्हें बताना पड़ा कि उसके चेहरे पर वो दिखना चाहिए, मतलब जो चीज़ दिखना चाहिए था वो नहीं है। वह चंचल दिखता है, ऐसे व्यक्ति की तरह जो दूसरों को बहका सकता है। जब मुकेश से पूछा गया कि रणवीर सिंह ने गंभीर भूमिकाओं में भी शानदार परफॉर्म किया है, तो मुकेश खन्ना ने माना कि रणवीर एक टैलेंटेड एक्टर है और कला के लिए समर्पित हैं। हालांकि इस बात पर अड़े रहे कि रणवीर शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए सही पसंद नहीं है। मुकेश ने कहा, इस इंडस्ट्री में निर्माता ही एक्टर को चुनता है, ना कि एक्टर निर्माता को। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि न्यूड फोटो शूट पर भी उन्होंने कुछ बातें कही। आपको याद होगा तो रणवीर सिंह ने अपनी न्यूड फोटो शूट भी कराई थी, जो कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। तो उसके बारे में क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूं। रणवीर सिंह ने कंट्रोवर्शियल फोटो शूट के बारे में बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि वो फोटोशूट उनके प्रति मेरी नफरत की शुरुआत थी। हालांकि रणवीर ने मुझे बताया कि उनके वास्तव में ऐसा नहीं किया था उन्होंने कहा कि उन्होंने अंडरवियर पहन रखा था और उन्होंने अपनी प्रमोशनल टीम को भी निकाल दिया था। मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन बाद में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मीडिया को दिया गया उनका बयान याद आया, जहां उन्होंने कहा था कि वह अब इसमें कंफर्टेबल है। मुझे एक बयान याद है कि आप कंफर्टेबल हो सकते हो लेकिन हम नहीं। तो भाई साहब, दीपिका का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया तो मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर के न्यूड फोटो शूट से दीपिका पादुकोण को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा मीडिया को दिए बयान के उनके मुताबिक उनकी पत्नी भी कंफर्टेबल थी और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हर पत्नी को आपत्ति होनी चाहिए, इतना एडवांस मत बनिए। यह पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की आलोचना की है। इसके पहले उन्होंने रणवीर को शक्तिमान के रोल में कास्ट किए जाने की अफवाहों का खंडन करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था और अभिनेता को उनके न्यूड फोटो शूट के लिए उन देशों में रोल देने की सलाह दी थी जहां न्यूडिटी कॉमन है। देखो, अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी जो मोस्ट फेमस है शक्तिमान के रोल के लिए, उनका क्या कहना है। लेकिन अगर ऑडियंस की माने हम लोग, तो ऑडियंस क्या कहती है, और ये तो शायद मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी जो भी 1 2 3 4 5 10 जितने भी कमेंट आए मुझे नहीं पता है, बट हाँ, ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। हर दिन हर ऑडियंस की शुरुआत एक से ही होती है। तो तुम लोग क्या कहते हो, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है ना कि मुकेश खन्ना। क्योंकि देखो, ऑडियंस जो देखना चाहेगी, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल ठीक से निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं? आपको उनकी इमेज कैसे लगती है? ये चीज़ को गौर करना और इसको एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मुकेश खन्ना के बयान को। देखो, जहाँ तक मेरा अगर आप व्यू पूछोगे तो शक्तिमान के रोल के लिए मैं पर्सनली चाहता हूँ कोई नया एक्टर इंट्रोड्यूस हो। मैं नहीं चाहता कि इन सब की जो इमेज है, इन सब को हम फिर से उसी रोल में बदलते हुए रूप को देखें। नहीं, मैं भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी। मेरी भी कोई खास पसंद नहीं है कि उसमें उनको दिखाया जाए, और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर कोई भी इनमें से आए। मैं चाहता हूँ एक नया एक्टर, जैसे हमने स्पाइडरमैन देखा है, टॉम हॉलैंड, उसके पहले पीटर पार्कर को देखा था, तो कुछ वैसा लेकर के आए। और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप एकदम बल्कि ले लो, कपड़े फाड़ के रख दो। नो,
आपने कभी भी देखा है स्पाइडरमैन को ऐसे कुछ कपड़े उतार के एकदम बॉडी दिखाती हुई? नो बॉस, कभी नहीं देखा होगा। आयरन मैन को कभी नहीं देखा होगा, आपने किसी को भी नहीं देखा होगा यार। जो क्योंकि शक्तिमान में नेचुरल पावर्स है, तो एक फिट बंदा, एक थोड़ा सा मैं कहूँ तो स्लिम बॉडी पर्सनालिटी और एक तगड़ा लुक वाला बंदा चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा और बहुत ज़्यादा ह्यूमरस ना हो, और उसकी समाज में एक इमेज ना हो। मैं चाहता हूँ कि शक्तिमान को अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाए, मतलब कि शक्तिमान में अलग अलग नए हीरोज़ को भी एंट्री कराया जाए, यानी कि उसको एक एवेंजर्स की तरह, सच कहूँ तो शक्तिमान को एक पूरा का पूरा एक यूनिवर्स बनाना चाहिए यार। शक्तिमान का वो बहुत बड़ा है, अगर आप बनाओगे तो उसमें 10 पार्ट्स बनेंगे, और शक्तिमान में हर एक कैरेक्टर्स के अलग अलग लोगों को आप लेके आ सकते हो, और ये हर बार नए होने चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप देखो, हर बार यही होता है कि हम चाहे तो एक बंदा वहाँ से लेके आ जाए, सलमान खान को इसमें ये बना दो, वो बना दो, और शाहरुख खान को बना दो। नहीं, एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करो विथ नई पर्सनालिटी, विथ नया हीरो, नया किसी का मैं कहता हूँ डेब्यू कराओ, कुछ भी कराओ, बट कुछ नया दिखाओ यार, मज़ा आएगा। वैसे तुम्हारी क्या राय है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और ये न्यूज़ तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।